Okay. So as in this tutorial, we are going to explore Supabase as a tool, जिसके अंदर अपने पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे यूज़ ऑफ पोस्टग्रेस डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, real time to get real time notification on UI for data changes or storage. So what we are going to do is we are going to try the sample app of real time chat app from Supabase. ठीक है, so अपन इसको एज अ एग्जाम्पल लेंगे और विल बिल्ड अ टूल. ठीक है, दिस इज द रैम. तो लेट्स स्टार्ट विथ सिंपली क्लोनिंग द एप्लीकेशन, है ना, एंड सी व्हाट टू डू. सो लेट मी स्विच टू माय कर्सर विंडो. So I've already cloned the project. This is the project. Okay, let's see the guidelines. So you have to just run npm install first. Okay, I'm seeing npm error. That is great. I've never installed npm in this machine probably. Let me just install npm quickly. What's my node version? Okay, I don't even have node. Nice. Okay, so let's set up node first. Install node, macOS, download node.js. Okay, it's downloading node. एकदम ही रूट स्टार्ट हो गया. ठीक है, इसके बाद ओके, बट अच्छा है एक्चुअल ट्यूटोरियल. ठीक है. Okay, so node is ready in my machine, I believe. Yes, node is installed. ठीक है, so you can see now node is available. Okay. Okay, now I have to install npm, है ना. Okay, क्या बोल रहा है. Okay, I have to run probably sudo. Let me see, npm install. ठीक है, npm node इंस्टॉल करने से npm इंस्टॉल हो गया डायरेक्टली. Okay, we'll keep the warnings. Okay, data. So यहाँ पे we need a .env फाइल. तो जैसे जो env.example है ना, so we have to set up this .env. So let's go to Supabase dashboard. I need to create a project, new project, sample chat, generate password, copy, create. ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है ना. सो आई गॉट दिस प्रोजेक्ट क्रिएटेड. इसके बाद इट नीड अ प्रोजेक्ट यूआरएल इन द इन्वायरमेंट, राइट. तो इन्वायरमेंट में सुपाबेस की और सुपाबेस यूआरएल चाहिए. ठीक है, सुपाबेस अनोनिमस की. सो लेट्स आई प्रॉब्ली थिंक ये सुपाबेस की प्रोजेक्ट सेटिंग हो गया. तो कहाँ है ये ऑथेंटिकेशन. अच्छा, ये तो यूज़र सिस्टम है. प्रोजेक्ट सेटिंग, वेयर इज द ऑथेंटिकेशन की. अच्छा, यहाँ होगी ये एपीआई की. क्रिएट. इधर नए वाले हैं. ये एनॉन ये ना, एनॉन की है ना. हाँ. तो स्पाबेस एनॉन की, दिस इज माय स्पाबेस एनॉन की. आई जस्ट पेस्ट इट टू माय
.env फाइल एंड आई नीड supabase URL जो कि मेरे प्रोजेक्ट सेटिंग में थी। कहाँ है डेटा API? Yeah. This is the URL. Okay, so let's switch back to this. Supabase key is this and URL is this. Okay, Yes. ये क्या हुआ? ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये? SQL क्वेरी। तो क्वेरी जो अपन को चलानी है वो अपन यहाँ एक रख लेते हैं setup डॉट, आई थिंक ये इसमें के अंदर होगा, रीडमी के अंदर होना चाहिए ना। तो ये SQL टेबल अपन को बनानी है। सो लेट्स गो टू Supabase, we go to table editor, SQL editor, we just copy paste this. So it's creating a table called messages. ठीक है, run. Notify users by interface, don't forget to enable real time. ठीक है, so table got created, we can verify. So table is available now. ठीक है, now we have to go to real time and we have to enable. So it's saying if you are Supabase Android, don't forget to enable real time seeing after you created a table. So we have to go to the table, where is that real time option? We have to click enable real time seeing setting after creating the table. टेबल लेवल पे कोई सेटिंग है क्या ये? नहीं, ये शायद उसके लिए था, मतलब अपने क्या सीक्वेंस बनाई ना टेबल, इसमें टेबल क्रिएट करने के लिए वो भी ऑप्शन आता है, न्यू टेबल को नहीं क्लिक वो कर तो दे ठीक तो। है, न्यू टेबल में तो आएगा, लेकिन अब वो कहाँ से करेंगे अपन? अब वो रियल टाइम में जाके आपको सेटअप रियल टाइम करके करना पड़ेगा शायद। ओके, वो देख एडिट टेबल इनेबल डेटा मेरा, ठीक है। ओके, सेव। उसके बाद बोल रहा है जस्ट सेटअप इंस्ट्रक्शन गिटहब ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल and you have to just run it. So let's run it. npm run dev. Okay, so it's actually started. Let me open this here. तो ये चालू तो हो गया है, ठीक है। हेलो, ठीक है, मैसेज तो चला गया है, ठीक है। नाउ लेट्स आई एम ओपनिंग अ न्यू विंडो इनकॉग्निटो मोड। ओके, तो मेरे को वहाँ पे मैसेज दिख रहा है। सो आई जस्ट टाइप फ्रॉम हेलो रैंडम यूज़र। मैंने एक जगह भेजा था, देख है ना, इसने क्या करा कि हर सेशन की नई यूआईडी बना दी और यहाँ मैसेज आ गया, ठीक है। ठीक है। व्हाट इज सेइंग, आई डोंट नो इसका क्या नाम है, कैन सी योर मैसेजेस, ठीक है। तो आई कैन सी द मैसेजेस। लेट्स ओपन द नेटवर्क पैनल एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो सॉकेट इसमें हुआ एक, तो आई बिलीव रिफ्रेश कर लेते हैं। सो दिस इज अ सॉकेट जो कि उस पर चल रहा है ना, Supabase के सुपर चल रहा है। और मैं जैसे अगर मैसेज भेजूँगा, चेक मैसेज, आई एम सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम द इनकॉग्निटो, तो ये मैसेज आ गया, ठीक है। एंड व्हाट इट सेंट इज पोस्टग्रेस चेंजेस इवेंट आया है, पेलोड आया है, डेटा टेबल की टेबल थी और इसके अंदर इंसर्ट हुआ है और जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। हाँ। और आईडीज में, आईडीज प्रॉब्ली कुछ, ये आईडी आई डोंट नॉट श्योर व्हिच आईडी इट इज, प्रॉब्ली सम यूजर और समथिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली काम कर रहा है, ठीक है। सो द गुड पार्ट इज कि इसमें कुछ है नहीं, चीज़ें इतना ही बस होता है इसके अंदर, है ना, कि भाई। और ये ना अगर मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो सारे मैसेज लोड कर रहा है जस्ट बाय मेकिंग दिस API कॉल। मैसेज टेबल में से सेलेक्ट स्टार ऑफसेट 50 में से लेके आया डिस्क्रिप्शन बाय आईडी, ठीक है। सो ऐसे करके मैसेज को लोड कर रहा है। तो इफ़ आई गो टू द डेटाबेस नाउ, इफ आई गो टू द टेबल, ठीक है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो अभी यहाँ पे मैसेज दिख रहे होंगे 4, है ना, ये मैसेज आ गए। हाँ। और ये इसका अगर कोड आ गया, तो अगर मैं एक यहाँ पे एक लेट्स से अगर मैं यहाँ पे
डुप्लीकेट का ऑप्शन है नहीं कोई, और ना मैं इसको डुप्लीट कर देता। अच्छा नया कलर ऐड करने का है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपन को, बट मतलब इतना ही है बस, है ना। और क्योंकि अपन इस मैसेज को भेजना तो चल रहा है, अगर मैं इस मैसेज को एडिट करूँगा, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, हुआ क्यों नहीं, है ना। सेव चेंजेस हो गया। तो आई बिलीव कि यूआई पे एक अपडेट आया हो, आ गया। तो इसने क्या करा कि इसने नया मैसेज भेजा, लेकिन ये गलत है ना, क्योंकि इसने एडिट करा, पर क्योंकि शायद मैंने उसको हैंडल नहीं कर रहे होंगे नेटवर्क में, इसलिए चल रहा होगा। तो अगर अपन सॉकेट में वापस जाएंगे, मैं मैसेज जाऊँगा तो यहाँ पर एक आया पोस्टग्रेस चेंजेज आया, है ना। पहले वाला जो मैसेज था वो क्या था, कीबोर्ड में टाइप अपडेट, पहला तो शायद टाइप क्रिएट होगा। हाँ वही तो, वो इंसर्ट था, है ना। हाँ तो अगर अपडेट है तो उसको अपडेट को सिंपली हैंडल करने की जगह रिफ्रेश कर देना चाहिए था, यूआई पे काम होता है तो ये चल जाता, राइट। बट ऐसा नहीं होगा, हाँ क्योंकि ये कोड इसका मतलब ये कि इवेंट जब आएगा तो उसको अपेंड करता होगा, कोड पक्का ऐसा कुछ करता होगा, और अब रिफ्रेश करा तो वापस से अपडेट हो गया। तो दिस इज वेरी बेसिक, राइट, कैन हेल्प टू गेट द यूज ऑफ रियल टाइम। ऑथेंटिकेशन इसमें यूज नहीं कर रहे, बट आई थिंक इफ वी यूज दिस वी हैव टू सेट अप द ऑथेंटिकेशन इन इनसाइड दी स्वाबिस। तो स्वाबिस के अंदर उनको डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ऑथेंटिकेशन है, यहाँ पे उनको सेटअप करना पड़ेगा। अपन ये ऐसे कर सकते हैं, ये है ना ऑथ सर्वर, कोई मतलब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर लगाने का। जैसे क्या क्या ऑप्शन है इसमें, ईमेल है, फ़ोन है, गिटअप है, गिटअप लगा सकते हैं अपन एक बार के लिए। तो टू सेटअप द क्लाइंट एडिंग सीक्रेट, टू सेटअप द गिटअप। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो ना, अपन एक बार कोशिश करते हैं अपन। Hmm, like we need to set up these URLs, है ना। तो if we set up that तो अपन साइन इन कर पाएंगे उसके थ्रू। लेट मी ट्राई टू गेट दीज क्लाइंट आईडी इन सीक्रेट, ठीक है। गिटहब इनेबल करते हैं एक बार। क्लाइंट आईडी इन सीक्रेट वी नीड, allow users without नाउ आई नीड टू नो कैसे लेके आऊँगा मैं, आई हैव नो आइडिया। ओके, get client ID and secret for GitHub sign in. You must register new OAuth app with your GitHub account developer setting. Okay, so if we go to GitHub, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, एक्सेस क्लिक डेवलपर सेटिंग, एक्सेस OAuth apps। आई थिंक सर्च ही करना पड़ेगा ये तो, क्योंकि या तो ऐसा तो नहीं कि उसका इंटरवाइज के पार्ट होता हो, नॉट श्योर, क्योंकि हो सकता है वैसे। है ना। हाँ नहीं डेवलपर नहीं, ऑप्शंस में जाना डेवलपर है सेटिंग तो उसको। मेरे को मिला, न्यू गिटहब ऐप आ गया, वेरीफाई बाई ईमेल। ठीक है, सो सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन है सबसे पहले, सुपाबेस लॉगिन में क्या बना देता हूँ, ठीक है। होम पेज यूआरएल मांग रहा है ये, आई जस्ट पुट दिस कॉलबैक यूआरएल में सुपाबेस आस्क दिस, राइट, दिस इज अ कॉलबैक यूआरएल। ठीक है, ठीक है, सो I created a app, ठीक है।
So I've created this app, okay? ये जो steps है, the registered application button, which is already registered, है ना? And now generate a new client secret. Okay, there's an option. आ गया secret. So now I need to client secret. Okay. So if I go to this, I have to client secret is this. ठीक है? Client ID क्या हो गया यार बस में? Client ID बता रही. So this is the client ID. Okay. Save. Right. Okay, so it got enabled. Let's refresh this again. If I click on login, a GitHub app must be configured with callback URL. But I already configured a callback URL. Why it's saying not configured? Okay, it's saying it's not configured. Good to know that. Let me go back this. Copy this. Callback URL. Save changes. Okay, मैंने कर दिया है कॉन्फ़िगर. वापस चलते हैं, लॉगिन करते हैं. Okay, we are able to get this. Nice. See, we able to log in. हालांकि एरर आया भी, लॉगिन हुआ नहीं है, बट हाँ है ना, एरर गेटिंग यूजर प्रोफाइल फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर, बिकॉज आई बिलीव मैंने जो एक्सेस दिया हुआ ना इसका, उसके अंदर आई हैवंट अलाउड टू गेट दी यूजर प्रोफाइल, है ना. सही. तो वो कहीं ना कहीं परमिशन इवेंट्स में आता होगा. हाँ, I have to give permission to read only email address, है ना, एंड प्रोफाइल का भी रीड देता हूँ. ठीक है. सो गिवन दी परमिशन इसको कि आप ले सकते हो. नाउ इफ आई डू अ रिफ्रेश अगेन, इफ आई डू अ लॉगिन अगेन, सो नाउ से रीड ओनली एक्सेस ईमेल एड्रेस, रीड राइट एक्सेस टू प्रोफाइल ऑथराइज्ड. ठीक है. ओके, नाउ इट गॉट राइट. सी, तो यहाँ पे इसने लॉगिन कर लिया. और अब क्या होगा कि अब क्योंकि ये इसके मैसेज नहीं थे, तो अब ये दोनों यूजर को यहाँ भेज रहा है ना. नाउ आई सेंड अ मैसेज हेलो, तो नाउ आई गॉट अ वेरिफिकेशन एंड इट आल्सो गेट दिस. तो मतलब तो इसके ऊपर वो भी है. हाँ, क्योंकि ये एक जेनेरिक लॉगिन था इसलिए. ठीक है. नाउ लेट्स सी हाउ इट स्टोर दी डेटा. ठीक है. तो अपन टेबल में गए, यहाँ पे मैसेज टेबल थी. समटाइम इट्स स्लो एक्चुअली, तो ये प्रॉब्लम है कि स्टैंडर्ड सुबह बेस की क्लाउड पे डाउन होता है, डाउन भी हो जाएगा शायद. ठीक है. तो यहाँ पे यूजर ने फिर ये आया है ना, क्योंकि ये डायरेक्टरी था, वरना रैंडम आईडी बना रहा था, है ना. इज ऑथेंटिकेटेड यहाँ पे ट्रू आ गया. ठीक है. अब अपन अगर ऑथेंटिक चलेंगे तो यहाँ पे यूजर आना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे यूजर दिखा दिया कि प्रोवाइडर गिटहब है, सोशल, और ये ईमेल आईडी आ गई, राइट, विच इज़ क्वाइट गुड. तो आई मीन अगर देखा जाए तो टू सेट अप अ बेसिक एप्लीकेशन विद पोस्टग्रेस डेटाबेस, WebSocket real time notification and authentication, we're able to do it like within 10 minutes, right? Yes. So this is the benefit of having a वो भी with GitHub login. हाँ, GitHub login. तो और काफ़ी अच्छा है. ऑथेंटिकेशन में देखें तो अपन सारे ऑप्शन ले सकते हैं. साइन प्रोवाइडर में सारे ही हैं मोस्टली, है ना, जो कि अपन को नहीं चाहिए थे वो भी हैं. मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने कभी और किसी से इतना ट्राई करके देखा होगा कि भाई आप जूम से लॉगिन कर सकते हो. तो काफ़ी अच्छा है. अरे ईमेल के अंदर वो भी देता है ये क्या वेरिफिकेशन, ईमेल प्रोवाइडर सीके लॉगिन प्रिवेंट. अच्छा, तो ये सारी चीज़ें भी हैं. तो मतलब काफ़ी अच्छा है फिर तो यार, देखा जाए तो, है ना, हर चीज़ पॉसिबल है. तो आई थिंक सुबॉबिस तो एक मेरे हिसाब से मस्ट है. अगर आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो, यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग कि अपन पूरा तैयार करें सब कुछ. करने के अगर कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है तो सीधा इसके रेस्टफुल के यूज करें. और एक्स्ट्रा यूज़ कर लो अगर आपको लग रहा है एक्सेस लेवल का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है बैकएंड का, जब तक आपको लग रहा है कि यार चल सकता है काम, है ना, तो आप कर सकते हो. उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी के लिए रो लेवल सिक्योरिटी और वो सब है. बिल्कुल. नहीं डेफिनेटली स्टोरेज तो मतलब ऑब्वियसली बात है, स्टोरेज सिंपल. आई थिंक बकेट बना के फाइल स्टोर करने का ऑप्शन है ना, तो वो भी कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज डेफिनेटली गुड टू स्टार्ट. करेक्ट. Yes. Okay.
So yeah, I mean, looks really good. We can try, some other project where we can build from scratch using Superbase and everything. But for today, I think this is a good demo to have. Correct? Yeah. Okay. Nice. All right. So yeah, if you like the video, please like it or subscribe to our channel, and comment for any other videos or tutorial suggestion that you have. Thank you so much.